हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झांकियाँ के MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और इसमें 3 स्टोरीज यानी 3 कहानियाँ दी हुई है। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लूसियो रॉड्रिग्ज़। एंड सेकंड स्टोरी है कुर्ग, जिसके राइटर है लोकेश अब्रोल। एंड थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, जिसके राइटर है अरुण कुमार दत्ता। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टोरी के MCQs। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला। और ये गोवा के गांव के एक परंपरागत पाव बनाने वाले का शब्द चित्र है, यानी शब्दों से इसका वर्णन किया गया है, जिसका अपने समाज में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो शुरू करते हैं MCQs। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद वॉट आर द मेमोरीज ऑफ द पुर्तगीज एसोसिएटेड इन गोवा। गोवा में पुर्तगालियों की स्मृतियाँ किससे जुड़ी हैं। और ऑप्शन ए है मीट डिशेज, मांस व्यंजन से। ऑप्शन बी चर्चेस, गिरजाघरों से। ऑप्शन सी है सिंगिंग एंड डांसिंग, गायन और नृत्य। ऑप्शन डी लॉज ऑफ ब्रेड, पाव की रोटियों से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉज ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अनाउंसेस द बेकर्स अराइवल इन द मॉर्निंग। सुबह बेकर के आगमन की सूचना क्या देती हैं। और ऑप्शन ए है हिज लाउड कॉल, उसकी तेज आवाज़। ऑप्शन बी है हिज लाउड सिंगिंग, उसका जोरदार गायन। ऑप्शन सी है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, पारंपरिक बेकरी बांस की धमक और झंकार। ऑप्शन डी है द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, ताज़ा पकी हुई रोटी की महक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेकर वेंट अराउंड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह बेकर चारों ओर घूमने लगा। ऑप्शन ए है टू वेकअप पीपल, लोगों को जगाने के लिए। ऑप्शन बी है टू टेक ब्रेड ऑर्डर, ब्रेड का ऑर्डर लेने के लिए। ऑप्शन सी टू सेल फ्रेश ब्रेड, ताज़ा ब्रेड बेचने के लिए, यानी ताज़ा रोटियां बेचने के लिए। ऑप्शन डी टू कलेक्ट फ्लोर, आटा इकट्ठा करने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू सेल फ्रेश ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लॉज वर बॉट बाय। लॉज यानी पाव खरीदे गए। ऑप्शन ए है एल्डर्स और मैड सर्वेंट्स, बड़े या नौकरानियों के द्वारा। ऑप्शन बी है चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा। ऑप्शन सी है फूड सेलर्स, खाद्य विक्रेताओं के द्वारा। ऑप्शन डी टूरिस्ट्स, पर्यटकों के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एल्डर्स और मैड सर्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेकर वाज ए डियर फ्रेंड टू द चिल्ड्रन बिकॉज। बेकर बच्चों का प्रिय मित्र था क्योंकि। ऑप्शन ए है ही गेव देम नाइस कुकीज़, उसने उन्हें अच्छी कुकीज़ दी। ऑप्शन बी है ही टोल्ड देम नाइस स्टोरीज, उसने उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाई। ऑप्शन सी है ही ब्रॉट ब्रेड बेंगल्स, वह रोटियां और चूड़ियाँ लाया। ऑप्शन डी है ही सैंग विद देम, वह उनके साथ गाया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ही ब्रॉट ब्रेड बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड द चिल्ड्रन नॉट स्टॉप ट्राइंग टू डू। बच्चे क्या करने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है ग्रैबिंग द लॉज, पाव हथियाना। ऑप्शन बी पिपिंग इनटू द बास्केट, टोकरी में झांकना। ऑप्शन सी है फिंगरिंग द ब्रेड बेंगल्स। ऑप्शन डी प्लेइंग विद द बेकर्स बैम्बू, बेकर के बांस से खेलना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पिपिंग इनटू द बास्केट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड क्लीन वंस टीथ नाइसली विदाउट ब्रशिंग दैम। बिना ब्रश किए दांत कैसे साफ किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है माउथ फुल ऑफ वाटर, मुंह में पानी भरना। ऑप्शन बी च्यूइंग ऑफ फ्रेश लॉफ, ताजी पाव चबाना। ऑप्शन बी हॉट टी, गर्म चाय। ऑप्शन डी ए स्लाइस ऑफ मैंगो, मैंगो का एक टुकड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हॉट टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। विवाह उपहारों के लिए क्या आवश्यक भाग है। तो ऑप्शन ए है ज्वेलरी यानी आभूषण। ऑप्शन बी है लॉज ऑफ ब्रेड, यानी पाव की रोटियां। ऑप्शन सी है मीट पाई, मांस पाई। ऑप्शन डी स्पेशल स्वीट ब्रेड, विशेष मीठी रोटी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पेशल स्वीट ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन ए गोवा विलेज। गोवा के एक गांव में क्या परम आवश्यक है। और ऑप्शन ए है ए चर्च, एक गिरजाघर। ऑप्शन बी है पोस्ट ऑफिस, एक डाकघर। ऑप्शन सी है फ्लोर मिल, एक आटा चक्की। ऑप्शन डी है बेकर्स फर्नेस, एक बेकर की भट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए बेकर्स फर्नेस। इसी के साथ फर्स्ट स्टोरी के MCQs कंप्लीट होते हैं। और अब पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी कुर्ग के MCQs। कुर्ग कॉफ़ी का इलाका है जो अपने वर्षावनों तथा मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो पढ़ते हैं इसके MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुर्ग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द। कुर्ग को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लैंड ऑफ स्पाइसेस, मसालों की भूमि। ऑप्शन बी है लैंड ऑफ ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर महिलाओं की भूमि। ऑप्शन सी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स,
लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि। ऑप्शन डी लैंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की भूमि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस्ट सीजन फॉर विजिटर्स इन कुर्ग इज। कुर्ग में पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा मौसम है। ऑप्शन ए है समर, गर्मी। ऑप्शन बी ऑटम एंड विंटर, पतझड़ और सर्दी। ऑप्शन सी है रेंस, बारिश। ऑप्शन डी राउंड द ईयर, साल भर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑटम एंड विंटर। क्वेश्चन नंबर 3 है द कुर्गी पीपल आर थॉट टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सोल्जर्स ऑफ। ऐसा माना जाता है कि कुर्गी लोग सैनिकों के वंशज हैं। ऑप्शन ए होयसल किंग्स, होयसल राजाओं के। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना। ऑप्शन सी चोल किंग्स, चोल राजा। ऑप्शन डी चालुक्य आर्मी, चालुक्य सेना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर्स आर्मी। क्वेश्चन नंबर 4 है कुर्गी पीपल आर बिलीव्ड टू बी ऑफ अरेबिक डिसेंट बिकॉज। कुर्गी लोग अरबी वंश का होने में विश्वास करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है ऑफ देयर लॉन्ग रॉब रिसेंबलिंग द अरब कुफिया, उनके लंबे वस्त्र अरब कुफिया से मिलते जुलते थे। ऑप्शन बी दे स्पीक अ मिक्स ऑफ अरेबिक एंड कन्नड़ लैंग्वेज, वे अरबी और कन्नड़ भाषा का मिश्रण बोलते हैं। ऑप्शन सी दे प्रिपेयर टिपिकल अरेबिक फूड, विशिष्ट अरबी भोजन तैयार करते हैं। ऑप्शन डी दे ग्रो द अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफ़ी, वे अरबी किस्म की कॉफ़ी उगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ऑफ देयर लॉन्ग रॉब रिसेंबलिंग द अरब कुफिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कुर्गी पीपल आर वेरी, कुर्गी लोग होते हैं बहुत। ऑप्शन ए है हॉस्टल, शत्रुतापूर्ण। ऑप्शन बी वैन यानी बेकार। ऑप्शन सी मीक यानी नम्र। ऑप्शन डी है हॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हॉस्पिटेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है द महाशीर फिश अबंडेड इन द वाटर्स ऑफ रिवर। महाशीर मछली नदी के पानी में बहुतायत पाई जाती है और किस नदी के पानी में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है कृष्णा। ऑप्शन बी है तुंगभद्रा। ऑप्शन सी है कावेरी। ऑप्शन डी है महानदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कुर्ग इज ए हेवन फॉर। कुर्ग स्वर्ग है यानी कुर्ग किसके लिए स्वर्ग है। तो ऑप्शन ए हंटर्स, शिकारियों के लिए। ऑप्शन बी फिशिंग इंथुसियास्ट्स, मछली पकड़ने के शौकीन के लिए। ऑप्शन सी कॉफ़ी ड्रिंकर्स, कॉफ़ी पीने वालों के लिए। और ऑप्शन डी एडवेंचर सीकर्स यानी साहसी साधक यानी साहसिक कार्य करने वालों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी एडवेंचर सीकर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है दिस एनिमल इज नॉट फाउंड इन द ट्रीज ऑफ कुर्ग। यह एनिमल कुर्ग के पेड़ों पर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए स्लेंडर लॉरिस, पतला लॉरिश। ऑप्शन बी है मकाऊ। ऑप्शन सी स्लॉथ बियर, सुस्त भालू। ऑप्शन डी मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार गिलहरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्लॉथ बियर। क्वेश्चन नंबर 9 है बायला कुप्पी इज फेमस फॉर इट्स। बायला कुप्पी प्रसिद्ध है इसके लिए। ऑप्शन ए है तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बती बस्ती के लिए। ऑप्शन बी है कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी बागान के लिए। ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के लिए। ऑप्शन डी एंशियंट केव्स, प्राचीन गुफाओं के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए तिब्बतन सेटलमेंट। और इसी के साथ सेकंड स्टोरी कुर्ग के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टोरी टी फ्रॉम आसाम के एमसीक्यूज। और इस स्टोरी में प्रांजल असम का एक लड़का है जो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर नाम के लड़के का सहपाठी है। और प्रांजल के पिताजी ऊपरी असम में एक चाय के बागान के प्रबंधक यानी मैनेजर है। और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर घूमने आने के लिए इन्वाइट किया है। तो पढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है द टू फ्रेंड्स वर, दो मित्र थे। ऑप्शन ए है गोइंग टू आसाम, आसाम जा रहे थे। ऑप्शन बी है गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे थे। ऑप्शन सी स्ट्रोलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। ऑप्शन डी रिसीविंग प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के माता पिता को रिसीव करने गए थे यानी उन्हें लेने गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गोइंग टू आसाम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द बॉयज डिस्कसिंग, लड़की क्या चर्चा कर रहे थे। ऑप्शन ए है द प्लेजर ऑफ ट्रेन जर्नी, रेल यात्रा का आनंद। ऑप्शन बी द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम के जंगल। ऑप्शन सी द पॉपुलरिटी ऑफ टी, चाय की लोकप्रियता। ऑप्शन डी देयर हॉलीडेज प्लान्स, उनकी छुट्टियों की योजनाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी द पॉपुलरिटी ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टावर्ड ओवर द टीनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे चाय के पौधों के ऊपर ऊंचाई में क्या था। ऑप्शन ए है टॉल बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतें। ऑप्शन बी टॉल माउंटेन्स, ऊंची पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी है ह्यूज एलिफेंट्स, बड़े हाथी। ऑप्शन डी टॉल ट्रीज यानी लंबे पेड़। तो ऑप्शन डी है टॉल ट्रीज, लंबे पेड़, ऊंचे पेड़। क्वेश्चन नंबर 4 है राजवीर वाज फैसिनेटेड एट द साइट ऑफ, राजवीर ये दृश्य देखकर मोहित हो गया। ऑप्शन ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों का झुंड। ऑप्शन बी है बैम्बू फॉरेस्ट्स, बांस के जंगल। ऑप्शन सी अ टी गार्डन, एक चाय बागान। ऑप्शन डी सम टॉल चिमनीज, लंबी चिमनियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अ टी गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द मिस्ट्री अबाउट टी, चाय के बारे में रहस्य क्या था।
तो ऑप्शन ए इट्स फ्लेवर, इसका स्वाद। ऑप्शन बी इट्स कलर, इसका रंग। ऑप्शन सी इट्स प्रोसेसिंग, यानी इसकी प्रक्रिया कि ये किस तरीके से बनाई जाती है, तैयार की जाती है। ऑप्शन डी इट्स डिस्कवरी, इसकी खोज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इट्स डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन बोधि धर्म, ध्यान के दौरान नींद से बचने के लिए बोधि धर्म। ऑप्शन ए ड्रैंक टी, चाय पी। ऑप्शन बी सेट अमंग टी बसेज, चाय की झाड़ियों के बीच बैठा। ऑप्शन सी ड्रैंक बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पिया। ऑप्शन डी गेव अप मेडिटेशन, ध्यान छोड़ दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ड्रैंक टी। नंबर 7 है, व्हाट वाज टी मोस्टली यूज्ड एज व्हेन इट केम टू बी ग्रोन इन इंडिया, जब भारत में चाय उगाई जाने लगी तो इसका अधिकतर उपयोग किस रूप में हुआ। ऑप्शन ए एन ईटेबल, खाने योग्य। ऑप्शन बी ए कलरिंग एजेंट, रंग एजेंट। ऑप्शन सी ए बेवरेज, पेय पदार्थ। ऑप्शन डी ए मेडिसिन, एक दवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टी प्लकर्स वर प्लकिंग, चाय तोड़ने वाले तोड़ रहे थे। ऑप्शन ए है वीड्स, खरपतवार, यानी अनप्लांटेड, यानी अनवांटेड प्लांट। ऑप्शन बी रोटन टी प्लांट्स, सड़े हुए चाय के पौधे। ऑप्शन सड़े हुए चाय के पौधे। ऑप्शन सी न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स, नव अंकुरित चाय की पत्तियां। ऑप्शन डी लार्ज मैच्योर टी लीव्स, बड़ी परिपक्व चाय की पत्तियां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु स्लोड डाउन द कार, कार की गति धीमी किसने की। ऑप्शन ए है प्रांजल। ऑप्शन बी राजवीर। ऑप्शन सी प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता ने। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रांजल्स फादर। और इसी के साथ ही चैप्टर 5 के MCQs कंप्लीट होते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैसेज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।